राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको अक्षय तृतीया के दिन खाने वाली एक चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। हो सकता है आप इस चीज़ को रोजाना खाते हो, बिना सोचे बिना समझे, लेकिन अगर यही एक चीज़ आप अक्षय तृतीया के दिन सही समय और सही विधि से खा लें तो ये फिर साधारण चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि बन जाती है किस्मत बदलने वाली एक औषधि। हाँ, आपने सही सुना, वह एक चीज़ जो दरिद्रता को जड़ से मिटा सकती है, जो घर में सुख समृद्धि की धारा बहा सकती है, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। अक्षय तृतीया को कभी नष्ट न होने वाली तिथि कहा जाता है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, दान, जप तप अक्षय फल देता है। इस दिन जौ का सत्तू यानी भुने हुए जौ का आटा खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जौ यव को वैदिक काल से ही पवित्र अन्न माना गया है और यज्ञों में प्रथम आहुति भी जौ से ही दी जाती है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को जौ अत्यंत प्रिय है। सत्तू खाने और दान करने की विधि बताते हैं अब हम आपको। आप ध्यान से सुनिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक कटोरी में जौ का सत्तू ले लें और उसमें गुड़ या मिश्री मिला लें। उसमें थोड़ा शुद्ध जल या गाय का दूध मिलाकर गाढ़ा सा घोल बना लें। इसे सबसे पहले भगवान विष्णु तुलसी पत्ते को साथ में रख कर भोग लगाएं और फिर माँ लक्ष्मी को बिना तुलसी के भोग लगाएं। फिर ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। फिर श्रद्धा से सत्तू का सेवन करें और सत्तू का दान करें। सत्तू से जुड़े 5 विशेष उपाय हम आपको बताते हैं, आप सुनिए। मिश्री या गुड़ मिलाकर सत्तू किसी गरीब को दान करें, इससे घर में धन संग्रह की शक्ति बढ़ती है। तुलसी माता को सत्तू अर्पण करें और कुमकुम रोली से तिलक करके कलावा बांधें। सत्तू की छोटी गोलियां बनाकर पीपल के पेड़ की जड़ में रखें। पूर्वजों की कृपा और पितृदोष से राहत मिलती है। महालक्ष्मी जी के मंदिर में सत्तू अर्पण करें, इससे धन में स्थिरता आती है। अपने भोजन में सत्तू को शामिल करें। उपवास खोलते समय भी सत्तू का सेवन करें। चंदन यात्रा का महत्व। चंदन यात्रा भगवान के शीतलता प्रदान करने हेतु की जाती है। जगन्नाथपुरी समेत इस्कॉन मंदिर में भगवान को चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया से ही चंदन यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। इस परंपरा की शुरुआत माधवेंद्रपुरी जी ने की थी। भक्त यदि भगवान को चंदन अर्पित करते हैं तो उनके ताप, रोग और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। आप घर पर भी तुलसी के पौधे या कृष्ण विष्णु जी को चंदन अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में अगर बाल गोपाल जी यानी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी चंदन सेवा कर सकते हैं। इससे उनको शीतलता प्राप्त होती है और उनकी अपार करुणा आपको मिलती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।